हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन के अगले लेक्चर के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देख रखा होगा। यदि अभी तक आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। तो आपको बताना है कि आवश्यक तार कितना होगा, यानी जिस तार से बाड़ लगाया जा रहा है उस तार की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक आयताकार बाड़ बना लेते हैं, भूखंड बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक आयताकार भूखंड। चलिए अब इनकी लंबाई चौड़ाई को हम लिख लेते हैं। इसकी लंबाई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। और देखिए ये आपकी लंबाई चौड़ाई है। फिर कह रहा है इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाना है। देखिए इसके चारों ओर आपको बाड़ लगाना है, लेकिन एक पंक्ति में नहीं, कितनी पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में। इस तरीके से आपको बाड़ लगाना है। तो जिस तार से बाड़ लगाया जा रहा है उस बाड़ की लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगी। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं, आयत है तो लिख लेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, तो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई को विड्थ बोला जाता है, लंबाई को लेंथ, तो यहाँ पर लिख दिए। अब 2 गुणे लंबाई के जगह पे 0.7, चौड़ाई के जगह पे 0.5। सॉल्व कर लेंगे। 2 गुणे 0. सॉरी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.2, यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4, 2 की 2, यानी 2.4। तो आपका एक पंक्ति में जब बाड़ लगाना है तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2.4 किलोमीटर। लेकिन ऐसे ही आपको कितनी पंक्तियों में बाड़ लगाना है, 4। तो हम क्या करेंगे, जो आपको एक पंक्ति में जब 2.4 किलोमीटर की लंबाई लेनी है तो आपको 4 पंक्तियों में कितना होगा यही निकालना है आपको। तो लिख लेंगे तार की कुल लंबाई बराबर 2.4 इंटू कितने बार लगाना है, 4। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2.4 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, यानी कि 9.6 किलोमीटर जो आपका होगा ये आपका टोटल तार की लंबाई होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है। पहला ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। आयतों की भुजाएं दे दी गई हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है और आपको उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ये आपका हो गया आयत। तो देखिए इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसको 3 रख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 4, दोनों ही सेंटीमीटर में है और आपसे क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको पहले बता दें कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आगे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताइए लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का गुणा कर देंगे, तो 3 चौके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर है। तो जब 2 बार सेंटीमीटर का गुणा होगा तो सेंटीमीटर के घात पे कितना लग जाएगा, 2, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसमें से, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, पहले एक आयत बना लेते हैं फिर उसके बाद उसको समझाते हैं। चलिए ये आपका हो गया आयत। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए आपको सेकंड यानी कि चौथा क्वेश्चन, इसका पहले का चौथा क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, ये वाला आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
2 सेंटीमीटर इसको मान लेंगे और 70 सेंटीमीटर इसको मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर भी आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपका 2 है सेंटीमीटर और विड्थ आपका है 70 सेंटीमीटर। इनका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणा करवाएंगे, तो 7 दूना 14 यानी कि 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, फिर उनका भी क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है, हमने आपको बता रखा है कि वर्ग जो होता है यानी स्क्वायर जो होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एक भुजा दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे स्क्वायर का एरिया बराबर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा यानी कि साइड इंटू साइड यानी भुजा गुणे भुजा। अब देखिए भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है और गुणे में दूसरी भी भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं। तो 10 दहाएम 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा घर पे। दूसरा क्वेश्चन आपका है 14 सेंटीमीटर। एक वर्ग आपका है जो कि 14 सेंटीमीटर जिसकी एक भुजा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो ये मान लो आपका वर्ग है और जिसकी भुजा आपकी है 14 सेंटीमीटर। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर साइड इंटू साइड। इसका एक साइड है 14, तो बाकी साइड भी 14 ही होंगे, तो इंटू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब 14 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एरिया यानी कि क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा है 3 आयतों की बीमाएं निम्नलिखित हैं। बीमाएं कहने का मतलब सबसे पहले आपको ये बता दें बीमाएं होती क्या हैं। तो बीमाएं का मतलब होता है भुजा यानी कि साइड। तो यहाँ पर 3 आयतों की भुजाएं दे दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है। तो देखिए जब क्षेत्रफल पूछ रहा है कि किसका सबसे अधिक है किसका सबसे कम है, तो आपको करना क्या होगा, पहले आप पहले क्वेश्चन का यानी कि पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर आप सेकंड आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर आप थर्ड आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर आप चेक कर लीजिए कि जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप देख लो कि किसका आंसर सबसे अधिक आ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल किसका सबसे अधिक आ रहा है। जिसका आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यदि आपको कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यदि आपको इससे रिलेटेड डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग आयताकार बगीचा बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका है आयताकार बगीचा यानी कि आयत के आकार का है, तो हमने आयत के आकार का बना लिया। अब देखिए इसकी लंबाई है 50 मीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 50 मीटर और इसका एरिया दे रखा है यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है कितना 300 वर्ग मीटर। कहने का मतलब मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को वर्ग बोला जाता है, तो मीटर स्क्वायर बोलिए या फिर वर्ग मीटर बोलिए। तो एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखा है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर 50 मीटर और आपसे विड्थ यानी कि चौड़ाई पूछ रखा है कि चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए जब भी आपको एरिया दिया है और इन लेंथ और विड्थ में से कोई चीज़ दिया है और दूसरा पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला वही लगाना है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 300, तो यहाँ पर रख देंगे 300। लंबाई 50 मीटर, तो यहाँ पर 50 रख देंगे। चौड़ाई पता नहीं है तो यहाँ पर चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई रख देंगे। अब देखिए चौड़ाई आपको निकालना है तो ये गुणे में है, तो 50 को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा बटे में, यानी 75 करेंगे तो बटे में हो जाएगा 50।
बराबर हो जाएगा विड्थ। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 छक 30, यानी कि आपकी जो चौड़ाई यानी कि विड्थ जो होगी वो कितने मीटर की आ जाएगी, 6 मीटर की। तो आपकी चौड़ाई जो होगी वो 6 मीटर की आ जाएगी। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 सेंटीमीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन के चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। अब पहले यहाँ पर देखिए बॉक्स जो आपका होगा वो आयताकार होगा, दे भी रखा है कि बॉक्स आपका आयताकार है, तो यहाँ पर बॉक्स आयताकार होगा। इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपका 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके ढक्कन जो, मान लिया ये बॉक्स का जो ढक्कन है इसके चारों तरफ आपको टेप लगाना है। तो बताइए इसमें आप निकालेंगे क्या, एरिया निकालेंगे या पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप। तो आप लोग देखिए जो आपका ढक्कन के चारों तरफ टेप लगाया जा रहा है वो किनारे किनारे पर, साइड साइड पे लगाया जा रहा है, तो यानी कि आपको निकालना होगा इस क्वेश्चन का परिमाप। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकोगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक मेज की ऊपरी सतह की बीमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बोल रखा है कि आपको परिमाप ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो मेज है आपका, वो मेज आपका आयताकार है या वर्गाकार, सबसे पहले आप लोग ये बताइए। तो देखिए मेज यहाँ पर आपका आयताकार होगा क्योंकि इसकी बीमाएं अलग अलग दे रखी हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे रखी हैं, तो यानी कि ये आयताकार होगा। तो सबसे पहले हम एक आयताकार बना लेते हैं मेज। अब आपसे कह क्या रहा है कि इसकी पहले लंबाई चौड़ाई लिख देते हैं, तो 2 मीटर है और 25 सेंटीमीटर है। फिर आपका 1 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इसका परिमाप निकालिए। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आयत का परिमाप वाला फार्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1 मीटर में है, 50 सेंटीमीटर में है, 2 मीटर में है, 25 सेंटीमीटर में है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बना देते हैं। तो 2 गुणे लंबाई की जगह पे 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो 2.25 लिख दीजिए। आप इसको यदि मीटर में बदलना चाहते हैं तो इस 25 सेंटीमीटर को दशमलव में लिख दीजिए, यानी 2.25, अब ये मीटर हो गया। प्लस चौड़ाई को लिख दीजिए 1.50, क्या मीटर हो जाएगा। सॉल्व करिए, 2 गुणे, अब इनको ऐड कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5, 5 2 7 और 2 1 3, यानी 3.75। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 तिहाई 6 1 7, यानी कि 7.50 क्या मीटर। ये आपका आ जाएगा परिमाप। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन आपका और है, ये क्वेश्चन भी आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो की पट्टी से फ्रेम बनाया जाता है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई बताइए। अब बताइए आप लोग सबसे पहले बताओ कि जब फोटो का फ्रेम बन रहा है तो इसमें आपको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है या एरिया निकालना है। तो देखिए फ्रेम आपका साइड साइड में ही होता है, जो किसी भी फोटो का फ्रेम होता है वो साइड में होता है, यानी कि यहाँ पर एरिया ना निकाल करके क्या निकालना है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।